नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय माता जी। आप सभी को कैसे चल रही है पढ़ाई बताओ। तो अभी हमने मेवाड़ कर लिया, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर कर लिया, मारवाड़ भी शुरू कर लिया। तो पढ़ाई अभी पीछे वाली चीजें पढ़ रहे हो बताओ भाई। बप्पा रावल को, कुंभा को पढ़े हुए कितना समय हो गया आपको। तो रिवीजन उनकी करते रहो ताकि आप उनको भूलो नहीं, ठीक है ना। वैसे भी अपन ज़्यादा कुछ इतनी जल्दी से तो कर नहीं रहे, बड़े आराम से अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, अच्छी चीज़ें आपको लिखाई जा रही है। अपने को कोई कोचिंग संस्था तो है नहीं जो जल्दी से जल्दी अपने को 2-3 महीने में कोर्स पूरा करना है। सभी चीज़ें आपको लिखाई जाएगी और इसके बाद में आपको पेपरों के अंदर इसका रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपने अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अपने दोस्तों को और खुद टेलीग्राम चैनल है ना ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर आपको लगातार टेस्ट मिलते जाएंगे। इंडिया जीके की जो क्लास होती है और आपके राजस्थान जीके की सभी के क्वेश्चन आपको टेलीग्राम के अंदर मिलते रहेंगे। और आप है ना रोज देते रहे करो टेस्ट देना जरूरी है। टेस्ट से आपको पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ा है वो मेरे को याद कितना है, अच्छा तरीके से याद है या ऐसे ही मन में कोई वहम है कि हाँ भाई कर लिया याद, तो उससे पता चलेगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों पिछली क्लास के अंदर तो जोधा जी के बारे में एक बात लिख लेना। जोधा जी के बारे में एक बात आप लिखो। उनकी पत्नी थी जसमादे राव जोधा। जसमादे ने जोधपुर में रानीसर तालाब बनाया था। रानीसर तालाब बनाया है, ठीक है ना। राव जोधा जी की मृत्यु कब हुई थी? 1489, ठीक है। तो जसमादे थी, इनकी पत्नी थी जोधा जी की। उन्होंने जोधपुर में एक रानी सागर तालाब बनाया, बड़ा इंपॉर्टेंट तालाब है, याद कर लेना, ठीक है। तो बाद में हमने जोधा जी के बाद में राव सातल जी आए। सातल जी जाम्बो जी के शिष्य थे, आपको बताया। और सातल जी के समय कौन सा युद्ध हुआ आपके? पिंपाड़ का युद्ध। पिंपाड़ माता का मंदिर जोधपुर के अंदर, लेकिन पिंपाड़ का मैदान वो नागौर के अंदर। तो अजमेर का भाई कौन था? मल्लू खां गुड़ले खां। वो गणगौर की पूजा करती हुई स्त्रियों को, बालिकाओं को लेकर चला जाता है। पीछे सातल जी जाते हैं, उसको उठा के पटक कर बढ़िया उसकी मार करते हैं उस पर, और बाद में वापस अपनी मारवाड़ के अंदर उन स्त्रियों को लेकर आ जाते हैं। लेकिन क्या है, उस युद्ध के अंदर भाई वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। एक इनकी पत्नी थी फूला भटियाणी, तो उन्होंने फूल कंवर आपके ये फूलादे तालाब बनाया था, ठीक है। और राव सातल जी के बाद में हमने बात की थी राव सूजा के समय बीकाजी ने आक्रमण किया था राज चिन्ह के लिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। बाद में राव गांगा जी है। गांगा जी खानवा के युद्ध में 4000 सैनिकों की सहायता दी थी राणा सांगा जी को। अपने कुमार मालदेव जी को भेजा था और मालदेव ने क्या किया, अपने पिताजी को हत्या कर दी। मारवाड़ का पितृहंता मालदेव को कहा जाता है, लेकिन बड़ा ही पराक्रमी शासक था मालदेव, जिसने मारवाड़ की सीमाओं को बहुत क्षेत्र के अंदर फैला दिया था। जब इसका राज्याभिषेक हुआ था सोजत पाली के अंदर, तो इसके पास कितने परगने थे? 2 परगने थे, लेकिन बाद में इसने 58 परगने कर दिए। सोचो कितना शूरवीर और कितना पराक्रमी शासक था। तो आज हम मालदेव जी के बारे में और बातें करेंगे। कल हमने कहा था 2 परगने कौन से थे? एक तो आपके जोधपुर और दूसरा ये कल हमने बात कर ली है सारी, इसलिए जल्दी से आपको रिवीजन करा देते हैं। तो आप भी बोलते रहो, एक तो जोधपुर, एक सोजत, ठीक है। किन इतिहासकारों ने इन्हें हस्मत वाला बादशाह का है? हस्मत यानी ठाट बाट रईसी का आदमी, बताओ। तो अबुल फजल और निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। बाद में हमने बात की थी कि इनके समय हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। हुमायूं आकर यहाँ जोगी तीर्थ फलोदी के अंदर क्या करता है? शरण लेता है और अक्का खां, मीर सम्मन, रायमल सोनी को क्या भेजता है? इस मालदेव के पास भेजता है। उन्होंने कहा भाई मालदेव बड़ा ही पराक्रमी शासक है और शेरशाह सूरी को ये हरा सकता है। लेकिन शेरशाह आपके मालदेव जी की लेट लतीफ़ी के कारण क्या हुआ, उन्होंने जवाब दिया नहीं। वो चले जाते हैं कहाँ? सोडा राजपूतों के पास, अमरकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर वीर साल के बाद, वहाँ शरण लेते हैं। हमीदा बानो बेगम से विवाह करते हैं और यहाँ वीर साल के किले के अंदर आपके अकबर का जन्म हुआ, ठीक है। बाद में हमने बात की कि इनका एक विवाह हुआ था रूठी रानी उमादे, जिनको कहते हैं जैसलमेर के भाटियों के लूणकरण की पुत्री थी, ठीक है।
लेकिन वो बारहवां दासी के कारण रूठ जाती है और तारागढ़ चली जाती है, और कालांतर में वो कहाँ पे चली जाती है, केलवा उदयपुर में अपनी बहन धीरबाई जो उदय सिंह जी की पत्नी थी, महाराणा प्रताप की माँ लगती थी एक प्रकार से। तो इतनी बात हमने कल वाली क्लास के अंदर की थी दोस्तों, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना और टेस्ट जरूर रोज देते रहो। टेस्ट एक दिन में चूकना नहीं है आपको। और जो अगर इंडिया जीके की क्लास अभी नहीं देख रहे हैं तो इंडिया जीके की क्लास भी शुरू कर दो भाई। फिर राजस्थान जीके से कुछ नहीं होना है, इंडिया के भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी बढ़िया तरीके से 5-6 महीने लगे आपको, जितने एक बार पढ़ लो कि वापस जिंदगी के अंदर आपको इंडिया जीके के रूप में कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो आज आप बात करो, मैंने बताया था आपको कि ये जो मालदेव है, ये मालदेव है ना, एटीट्यूड वाला राजा था, ठाट बाट वाला है। और इसने अपने राठौड़ साथ वाले जो बीकानेर इनके भाई थे राठौड़ मेड़ता वाले, उन पर भी आक्रमण कर दिया। इसने कहा अपना राज्य बढ़ना चाहिए, अपने को तो 2 से 52 परगने करने, इस 2 के आगे क्या है 5 लगाना है। तो इसने क्या है, बीकानेर के शासक को जेत्र सिंह को पराजित किया, बाद में बीरमदेव मेड़ता का था उसको भी पराजित किया, ठीक है। ये बीरमदेव है ना, जैमल थे ना मेड़ता वाले, जैमल फत्ता, ये जैमल राठौड़ के पिता है बीरमदेव जी, ठीक है। तो इन्होंने मेड़ता बीरमदेव को पराजित किया मालदेव ने, और जेत्र सिंह को पराजित किया। तो पहले इसने बीकानेर पर आक्रमण किया, वो उस युद्ध का नाम क्या है, पाहेबा या साहेबा का युद्ध। तो 1540 में हुमायूं इसके पास है, तो हुमायूं चला गया, इसने कहा चलो छोड़ो हुमायूं, अपने तो अपना काम शुरू करो सीमा बढ़ाने वाला। तो 1541-42 के अंदर ये युद्ध हुआ। बीकानेर के थे राव जेत्र सिंह वर्सेस मालदेव जी की तरफ से। मालदेव के 2 बड़े पराक्रमी, बड़े शूरवीर सेनापति हुए जिनका इतिहास के अंदर नाम अमर है, जेता व कुंपा। मालदेव के सेनापति है, लेकिन इस युद्ध के अंदर जेता जी नहीं कुंपा जी को भेजा गया, और जेत्र सिंह को युद्ध के अंदर जेत्र सिंह जी वीरगति प्राप्त हो गई इनको, और मालदेव ये युद्ध जीत जाता है। और 1541 से लेके 1544 तक बीकानेर पर मालदेव का अधिकार रहता है। बीकानेर पर मालदेव का अधिकार। और कुंपा जी को इसने क्या, बीकानेर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। लिख लेना, 1541 से 42 तक बीकानेर पर मालदेव का अधिकार रहा, और कुंपा को आपके बीकानेर का प्रशासक नियुक्त कर दिया, क्योंकि खुद तो जोधपुर में रहते थे। चीज तो ये बहुत से राज्य जीत रहे थे, लेकिन हर जगह खुद तो रह नहीं सकते, तो अपने किसी न किसी विश्वस्त दरबारी को वहां रखते थे। तो कुंपा जी को कहा भाई अभी एक बार युद्ध का प्रोग्राम नहीं है, तब तक आप वहां पर रहो, जब युद्ध का प्रोग्राम होगा तो आप सेनापति हो, आप ही आओगे पहले, ठीक है। तो एक तो इन्होंने बीकानेर के, ये कहाँ के हैं, बीकानेर के हैं, ठीक है ना, ठीक है। और यहां पर लिख लेना मेड़ता के बीरमदेव राठौड़ को भी पराजित किया। तो पूछ ले मारवाड़ का कौन सा शासक था। कभी कभी क्या लैंग्वेज में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको क्या रटने वाली विद्या काम नहीं आएगी, समझ कर चलो। आपको ऐसे पूछ ले कि मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने अपने ही भाई राठौड़ भाइयों पर आक्रमण किया, या अपने ही ये बीकानेर वाले एरिया मेड़ता वाले सारे राठौड़ी तो अपने ही भाइयों पर आक्रमण किया, तो आपको मालदेव बताना है। मालदेव ने अपने ही भाइयों पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो मालदेव जी ने एक तो बीकानेर वाले जेत्र सिंह को पराजित कर दिया। इस जेत्र सिंह का पुत्र था लूणकरण, ठीक है। ये इस बीकानेर का जेत्र सिंह था ना, जेत्र सिंह तो आपके वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन इसके पुत्र लूणकरण थे। लूणकरण को भगा दिया यहाँ से, और 44 तक तो ये थे। तो ये लूणकरण और ये बीरमदेव राठौड़ दोनों भाई है। लूणकरण और बीरमदेव राठौड़ जाते हैं आपके शेरशाह सूरी के पास, शेरशाह सूरी,
शेरशाह सूरी के पास जाते हैं दोनों। इन दोनों में तो इतनी ताकत थी नहीं कि भाई अगर ताकत होती तो ये हारते ही क्यों। इन दोनों के पास तो इतनी भाई ना तो इनके पास इतनी अच्छी सेना, ना इनके पास इतना पराक्रम की ये मालदेव जैसे राजा को हरा पाए। मालदेव उस समय भारत के बड़े राजाओं के अंदर आता था मालदेव, ठीक है। तो तभी देखो आप हुमायूं इनसे शरण लेने आया था। कोई छोटे मोटे राजा होते तो कौन लेता शरण, भाई मालदेव में उसने कुछ देखा है, तभी तो किसी ने कहा भाई मालदेव पराक्रमी शासक है। और अभी इसका पूरे भारत के अंदर डंका बज रहा था। तो इन दोनों ने कहा हम चाहे दोनों एक हो जाएं, चाहे एक दो हमारे जैसे और ले आए, तो अपने से तो पार कोई आज पड़े कोई कल पड़े, अपन दो अभी चलो भाई साहब सीधे शेरशाह सूरी के पास। शेरशाह सूरी अभी उगता हुआ सूरज है, इसने हुमायूं को हराया 1540 के अंदर। और यही अपने क्या है मालदेव को भाई घुटने टिका सकता है। तो ये दोनों गए, इसने क्या है कान भरे शेरशाह सूरी के। तो शेरशाह सूरी मालदेव की ताकत दिन ब दिन रात दूनी चौगुनी बढ़ती जा रही है। आप उसको जाकर मार दो, वरना आपके राज्य पर खतरा आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो शेरशाह सूरी ने सोचा, भाई शेरशाह सूरी को भी पहले से खबर थी भाई इस प्रकार का एक राजा है मालदेव जिसका वर्चस्व बहुत बढ़ रहा है। और जब एक राजा के पास दूसरा राजा तरक्की करने लग जाए तो उसको डर तो लगता ही। इसने कहा चलो ठीक है। मालदेव और वीरमदेव ने कहा हमारे पास जितनी भी सेना है हम लेकर आ जाएंगे और आप भी आ जाओ। तो ये दो सेना और शेरशाह सूरी सेना लेकर आ जाते हैं गिरी सुमेल के मैदान के अंदर जेतारण में, जो कहाँ है वो पाली। तो आगे इसकी बात करो। पाइबा साहिबा का युद्ध 1541-42 के अंदर हुआ है। जैत्र सिंह और मालदेव के बीच में जैत्र सिंह की मृत्यु हो जाती है और मालदेव बाद में जाकर मेड़ता वाले को भी हराता है। दोनों बीकानेर और मेड़ता वाले जाते हैं शेरशाह सूरी के पास। और शेरशाह सूरी और ये अपनी सेना लेकर कहाँ जाते हैं, गिरी सुमेल। गिरी सुमेल, गिरी सुमेल या जेतारण, जेतारण का युद्ध 5 जनवरी 1544। ये जेतारण कहाँ है, ये पाली के अंदर है, ठीक है। जेतारण गिरी सुमेल ये कहाँ है, पाली के अंदर है। तो एकदम रट लो इसको, तो डेट तक एकदम रट लो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, खानवा की तरह इंपॉर्टेंट युद्ध है भाई। इसकी डेट आपको याद ही रहनी चाहिए, चाहे किसी भी समय पूछ ले आपको, ठीक है। तो बहुत बार पेपरों के अंदर आ चुका है गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध। तो हुआ क्या कि खबर पड़ी मालदेव को कि भाई मैंने इनको हरा दिया और ये चले गए शेरशाह सूरी के पास। अब शेरशाह सूरी जब वर्तमान में भारत का बादशाह है, जिसने मुगलों को पराजित करके मुगल वंश को एक प्रकार से खत्म करके सूरी वंश की स्थापना की है, वो शेरशाह सूरी आ रहा है मेरे से लड़ने के लिए। तो 1544 तक तो ये आपके कुंपा बीकानेर के प्रशासक थे। कुंपा को बुलाया, जेता को बुलाया, जेतो जी को, कुंपो जी को बुलाया और कहा भाई सेना को सुसज्जित करो और युद्ध की तरफ हमें कूच करना है। तो दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई, ठीक है। दोनों सेनाएं यहाँ पर तो आ गए आपके। ये युद्ध किसके बीच में, मालदेव, मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी। मालदेव के सेनापति कौन थे, जेता व कुंपा, जेता जी, कुंपा जी। और इसके सहायक कौन थे, कल्याणमल, कल्याणमल राठौड़। ये तो है आपके बीकानेर का। और मेड़ता का वीरमदेव, ठीक है। ये दोनों हो गए भाई आमने सामने, किस मैदान के अंदर, गिरी सुमेल के अंदर, 5 जनवरी 1544। तो ठीक है, दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। शेरशाह सूरी ने जब हमारी मालदेव की सेना को देखा तो देखा भाई ऐसे मूंछों के ताव दिए हुए लंबे हट्टे कट्टे मुष्टंडे खड़े हैं, जैसे भाला लेकर जाने अभी अभी छाती में से पार निकाल देंगे। तो शेरशाह ने देखा भाई अपनी, तो शेरशाह के कहा, इन्होंने कहा चलो चलो आक्रमण करो, रवाना, इनको हरा देते हैं। शेरशाह सूरी ने कहा रुको, 2 दिन रुको, अभी थोड़ा मेरा मूड सही नहीं है, मूड सही होने दो, बाद में लड़ेंगे। शेरशाह सूरी बेटा क्या उठते बैठते ऐसे बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ वालों को देखता है, भाई ये क्या निकाल के देंगे, कहीं हालत अपनी खराब नहीं हो जाए। और ये जनवरी वाला मौसम है, तो
इसके एक साथ ये और दे दिया कि बाद में 2-3 दिन बाद इन्होंने वापस कहा अरे करो लड़ाई शुरू करो, आप हमें बीकानेर मेड़ता दिला दो, हम आपकी सहायता करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा रुको। तो बाद में 5 जनवरी बरसात का मौसम, बरसात शुरू और हो गई, ठीक है। बरसात शुरू हो गई लगातार तो कई दिन बरसात हुई। बरसात रुकने के बाद में शेरशाह सूरी लगभग कहा जाता है 1 महीने तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने बैठी रही, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं, ठीक है। शेरशाह सूरी भी समझ रहा था भाई मालदेव को जितना मैं ऐसे समझ रहा था उतनी बात नहीं है, ये है तो भाई खतरनाक शासक, सोच समझ कर इसको लोमड़ी शासक कहते हैं। क्या है, बड़ा ही चालाक शासक था ये क्या है, युद्ध लड़ने से ये क्या कहते हैं, अगर लकड़ी से ही मर जाए तो तलवार क्यों उठाए, ठीक है। तो शेरशाह सूरी को पता चला भाई इस हिसाब का मामला है, तो इन्होंने शेरशाह सूरी ने प्लान बनाया कि देखो सीधा लड़ने से तो पता नहीं क्या हो जाए, अपने ये 2 बड़े बड़े ये खतरनाक सूरमा दिख रहे हैं ना भाई 10-10 फुट के, इस जेता और कुंपा को किसी प्रकार से पागल बनाओ। तो कुछ गए जेता कुंपा जी को, लेकिन जेता जी कुंपा जी अपने मातृभूमि के प्रति उनका अदम्य साहस था। उन्होंने कहा हम अपनी मातृभूमि के भाई कोई भी धोखा नहीं दे सकते, तो ये तो आए नहीं, ठीक है। इन्होंने वापस मीटिंग बैठाई, इन्होंने कहा तो कुछ ना कुछ तो करो, ये सेना इनकी खतरनाक है, थोड़ा इन सेना को तोड़ो। तो इसने कहा भीरमदेव ने कहा मेरे को मालदेव की राइटिंग कॉपी करनी आती है, ठीक है। मेरे को मालदेव की कॉपी क्या, इसकी जेता और कुंपा की है ना राइटिंग कॉपी कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इसने क्या है एक जाली पत्र बनाया, ठीक है, जाली पत्र बनाया और किसी प्रकार मालदेव के पास भिजवा दिया। उस पत्र के अंदर लिखा था कि मैं जेता और कुंपा शेरशाह सूरी आपके साथ मिल जाएंगे युद्ध के बीच में, आप आक्रमण कर दो अभी 1-2 दिनों के अंदर, जैसे युद्ध शुरू होगा हम आपके साइड हो जाएंगे, मालदेव को मार देंगे और आप हमें मारवाड़ के राजा बना देना। इस हिसाब की बात थी। ऐसा भीरमदेव लिख कर भेज देता है किसी के साथ। मालदेव जब इस चीज़ को पढ़ता है ना, मालदेव जी का भाई इतने बढ़िया सेनापति थे, लेकिन उनका थोड़ा सी क्या है ये इसके चक्कर में आ जाते हैं, और मालदेव जी सोचते हैं भाई ये सब कर तो सकता है। तो मालदेव क्या है, जब रात को रातों रात अपनी मुख्य सेना लेकर मालदेव चला जाता है भाई सिवाना बाड़मेर, मालदेव चला जाता है सिवाना बाड़मेर। लिख लेना कि जोधपुर के राठौड़ों की शरण स्थली, जोधपुर के राठौड़ों की शरण स्थली कौन सी है, सिवाना बाड़मेर। तो ये तो चला जाता है, सुबह उठते हैं तो देखते हैं भाई ये 5000 जने सिर्फ सेना के अंदर 5, बाकी मुख्य सेना कहाँ गई। तो सुबह किसी ने बताया इस हिसाब का प्रोग्राम हो गया यार, ये इन्होंने हमारे साथ धोखा कर लिया, किसी प्रकार अपने राजा मालदेव जी को क्या है, मालदेव जी को भ्रम में डाल दिया और मालदेव जी चले गए। अब कहा तो हम भी चलते हैं, किसी ने कहा तो जेता जी कुंपा जी ने कहा युद्ध छोड़कर जाए ऐसा हम होने नहीं देंगे भाई, हम युद्ध छोड़कर चले जाएं, कोई कायर है क्या। पूरे मारवाड़ के अंदर जेता जी कुंपा जी का नाम ऐसे ही थोड़ी नहीं चलता है। इसने कोई 58 परगने जीते हैं, मालदेव ने तो हमारे दम पर ही जीते हैं। आज हमारे ऊपर कलंक लग जाए ना, हम अभी ज्यादा सेना को देकर भाग रहे हैं। तो जेता जी कुंपा जी ने निर्णय क्या लिया कि भागेंगे नहीं, युद्ध करेंगे, ठीक है। तो उस दिन 5 जनवरी 1544 की सुबह को जो युद्ध हुआ, जेता जी और कुंपा जी ने क्या अदम्य साहस दिखाया है, जैसे साक्षात शिव जी लड़ रहे थे इस प्रकार से इन्होंने लड़ाई की और 30,000 इन सूर्यवंश के लोगों को 30,000 को काट के रख दिया, ठीक है। और कहते हैं युद्ध के अंदर ऐसी स्थिति बन गई कि ये शेरशाह सूरी है, ये शेरशाह सूरी नमाज पढ़ने के लिए बीच मैदान में बैठ गया और कहा आज तो भाई हार पक्की है, और ये नमाज पढ़ने बैठ गया। लेकिन तभी इसका एक दिल्ली से सेनापति जलाल खां, क्या आ जाता है, जलाल खां, इस सूरी का एक सेनापति था जलाल खां। ये क्या है, एक सेना लेकर आ जाता है 25-30 हजार की, और ये 5000 लोग 30,000 को तो काट देते हैं, लेकिन ये आगे ये आ जाते हैं। तो इसके बाद में जेता जी कुंपा जी सभी शहीद हो जाते हैं। और स्थिति तो इस प्रकार बन गई थी, शेरशाह सूरी नमाज पढ़ने लगे। शेरशाह सूरी ने कहा आज तो मौत पक्की है, जिसमें कोई फर्क नहीं है, तो अपने भगवान का नाम ले लो। लास्ट बार गलती हो गई, इन मारवाड़ वालों के सामने देख लिया, लेकिन तभी जलाल खां को देखता है तो उसके सांस में सांस आई और इनको हरा देता है। और युद्ध के बाद में कहता है कि अरे कितनी बड़ी गलती आज मेरे से हो जाती,
इस एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरी हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। यहाँ भाई मारवाड़ के अंदर होता क्या है, एक बाजरा होता है और यहाँ कोई दूसरी फसल हो न कोई बात न, ऐसे धूप पड़ती है जोरदार, पाँव बढ़ते हैं। तो इस मारवाड़ में है क्या जो मैं यहाँ लेने आया इनके बातों के अंदर आकर। तो इत पूरे हिंदुस्तान का मैं शासक हूँ। आज अगर ये जलाल खान नहीं आता तो ये जेतोजी कुंतोजी तो मेरे इनकी तलवार तो मेरे पास आने ही वाली थी। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने क्या क्या बोलियो सूरी बेन यूं गिरी घाट घमसान। क्या कहा उसने, बोलियो सूरी बेन यूं गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवान। क्या कहा कि बोलियो सूरी बेन यूं गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातर बाजरो खो दे तो हिंदवान। तो आप कल्पना कर सकते हो किस प्रकार का अदम्य पराक्रम इन दो मारवाड़ के सूरवीरों ने दिखाया होगा कि 30,000 लोगों को काट दिया और सूरी को यह कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। तो इस प्रकार के पराक्रमी है जेताजी और कुंपा जी। और अभी वर्तमान में अपने गहलोत सरकार है, ये कांग्रेस सरकार, यहाँ जेतारण के अंदर ही इनका स्मारक और बना रही है, जेताजी कुंपा जी का स्मारक। अभी करंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये यहाँ जेतारण पाली में बन रहा है, अभी जेतारण पाली में। तो इसका आप पूरी स्टोरी समझा दी आपको। तो आप लिखो इसके बारे में कि गिरी सुमेल जेतारण के युद्ध 5 जनवरी 1544 को हुआ, ये बात आप लिखिए। बाद में आप लिखना कि मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ, सेनापति मालदेव के जेताजी कुंपा जी और शेरशाह सूरी की सहायता कर रहे थे कल्याणमल और बीरमदेव। क्यों कर रहे थे वो आपको समझा दिया। ठीक है, ये बीरमदेव जाली पत्र लिखकर मालदेव के पास पहुंचाता है और मालदेव चला जाता है सिवाना बाड़मेर के अंदर। राठौड़ों की शरण स्थली है सिवाना बाड़मेर। ठीक है, बाद में आप लिखना दोनों के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, और मालदेव इस युद्ध के अंदर विजयी होता है। जलाल खान नाम का सैनिक एक नई टुकड़ी लेकर मैदान में आता है। जलाल खान नई टुकड़ी लेके मैदान के अंदर आता है, जेताजी कुंपाजी सभी वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये बात जो मैंने सारी बताई है वो लिख लेना। आगे बात करते हैं हम। बाद में क्या हुआ कि ये युद्ध किसी प्रकार से डामाडोल करते हुए ये भाई मुश्किल से जीत जाता है। ठीक है, अब शेरशाह सूरी क्या है, जोधपुर जाता है। तो पहले यहाँ सिवाना बाड़मेर नहीं गया था, पहले गए थे वो मालदेव जी जोधपुर। जोधपुर आक्रमण करता है। तो जब मालदेव जी को पता चला कि यार जेताजी कुंपा जी तो इस प्रकार से अदम्य साहस वीरता दिखाते हुए देश के काम आ गए और मैं उन पर शक कर रहा था, तो उसको बड़ा पश्चाताप होता है। इसलिए इस शेरशाह सूरी को लोमड़ी शासक भी कहते हैं, लोमड़ी शासक। बाद में क्या है, सेना तो अपने 5,000 की वहाँ पर शहीद हो गई। मालदेव ने कहा भाई एक बार अभी परिस्थिति सही नहीं है, अपन तो उसको पता चला शेरशाह सूरी अपने जोधपुर पर आक्रमण करने आ रहा है, तो वो वहाँ से सिवाना बाड़मेर चले जाते हैं मालदेव जी। और जोधपुर को सिवाना बाड़मेर को जोधपुर के राठौड़ों की शरण स्थली कहते हैं। ठीक है, तो बाद में जोधपुर का वो तो चले जाते हैं, ये बात लिख लेना। वो कहाँ चले थे, सिवाना बाड़मेर। और जोधपुर का प्रशासक शेरशाह सूरी नियुक्त करता है, जोधपुर का प्रशासक शेरशाह सूरी। जोधपुर का प्रशासक शेरशाह सूरी ख्वास खां को नियुक्त करता है। आप लिख लेना, शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ठीक है, ये बात शेरशाह सूरी ने कही है। किस युद्ध के बारे में कही है, इस जेतारण गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध था, ध्यान रखना। अगर इस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी को हरा देते तो मालदेव पूरा भारत का राजा बन सकता था, क्योंकि ये भारत का राजा इस समय बादशाह तो ये शेरशाह सूरी था। हुमायूं तो चला गया वहाँ बाहर। ठीक है, शेरशाह सूरी के मरने के बाद में इसके कोई बढ़िया शासक हुए नहीं। हुमायूं वापस आता है, इसके जो आगे सिकंदर सूरी, इसके जो आगे बेटे पोते हुए उनको हराकर वापस मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो देखो कितनी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हम पूरे भारत पर राज करने से चूक गए थे। इस युद्ध के अंदर हार जाते, इसकी मृत्यु हो जाती इस युद्ध के अंदर, तो मालदेव भारत का शासक हो जाता। ठीक है,
आगे की आगे देखते, लेकिन एक बार हम राजा तो हो जाते ना पूरे भारत के, लेकिन क्या करें, इतिहास के अंदर ऐसी ऐसी छोटी छोटी चूक हमेशा हमारे लिए ही घातक सिद्ध हुई है। तो ये बात लिख ली सारी मैंने जो अभी बोलकर बताई है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके सारी लाइन लिख लेना आप। तो जो वो तो सिवाना चले जाते हैं बाद में, ठीक है। तो बाद में मालदेव कुछ समय बाद वापस जोधपुर जीत लेता है। तो 1545-44 के अंदर युद्ध हुआ, 45 के अंदर इस शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो मालदेव अगले ही साल आता है, इस ख्वास खां को वो क्या समझता है, उनको भगा देता है यहाँ से, वापस जोधपुर का राजा बन जाता है, ठीक है मालदेव। एक युद्ध और हुआ, वो भी आप लिख लो, 1557 में हरमाडा युद्ध। 1557 में हरमाडा युद्ध में मालदेव ने महाराणा उदय सिंह को पराजित किया। महाराणा प्रताप के पिताजी थे ना, महाराणा प्रताप के पिताजी को पराजित कर दिया हरमंडा के युद्ध के अंदर 1557 के अंदर, ठीक है। ये बात हमें मालदेव जी के बारे में करनी थी। अब मालदेव जी के बारे में आप लिख लीजिए, इन्होंने कुछ किलों का निर्माण करवाया है, ठीक है। पूछ लेते हैं, उसके बारे में लिखना हमें। तो मालदेव ने प्रमुखतः बहुत से किले निर्माण कराए, वैसे कुछ प्रमुख हम लिख लेते हैं। एक तो रिया का है, रिया, मेड़ता, ये दोनों नागौर के अंदर है आपके। रिया, मेड़ता, एक पोकरण, रिया, मेड़ता और आपके एक पोकरण लिख लिया। एक इसका राज्याभिषेक हुआ था सोजत, ये पोकरण का है, जैसलमेर के अंदर है। सोजत का है, पाली के अंदर है। तो प्रमुखतः इसमें जैसे ये पोकरण वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। पोकरण का किला मारवाड़ के किस शासक ने बनाया है, तो आपके मालदेव जी ने बनाया। इन किलों का निर्माण करवाया। अब आप लिख लीजिए मालदेव है ना, मालदेव के कुछ दरबारी थे, उनके बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं। दरबारी लिखो आप, दरबारी। एक ये आपके ईसरदास जी थे। ईसरदास जी ने इन्होंने 3 किताब लिखी है, ठीक है ना। एक तो इन्होंने हाला, एक तो इन्होंने लिखी हाला, जाला, री, कुंडलिया। ये मामा भांजे थे, हाला, जाला, इनकी कुंडलियां लिखी ईसरदास जी ने। एक इन्होंने लिखी देवीयाण, एक लिखी इन्होंने हरी रस। तो कुंडलिया कौन बनाते हैं भाई, कुंडलिया तो ईश्वर ही बनाते हैं, ईश्वर। ईश्वर से आप ध्यान रखें, ईश्वर। कुंडलिया कौन बनाते हैं, ईश्वरी, ठीक है। ईश्वर कौन है, हरि है, ईश्वरी देव है, ठीक है। तो कुंडलिया कौन बनाते हैं, ईश्वर। कुंडलिया कौन बनाते हैं, ईश्वर। और ईश्वरी क्या है, मतलब ईश्वरदास जी ने और क्या लिखा है, क्या मतलब ईश्वरी क्या है, ईश्वरी हरि है और ईश्वरी देव है। तो ईश्वरदास जी ने आपके हाला, जाला, कुंडलिया, देवीयाण, हरिरस, इस प्रकार से थोड़ी ट्रिक से याद कर लेना। कुंडलिया कौन बनाता है, कुंडलिया ईश्वर जी बनाते हैं, और ईश्वरी हरि है और ईश्वरी देव है, ठीक है। एक आप लिखिए आशानंद जी, आशानंद जी।
आसानंद जी ने लिखी है आपके, एक तो लिखी है गोगा जी की पेड़ी, गोगा जी की पेड़ी, बागा बारमली रा दूहा। ये भाई ये बारमली नाम का राजस्थान के इतिहास के अंदर बड़ा योगदान है। एक तो हमने पढ़ा रणमल को भी मारने वाली बारमली, ठीक है, और एक बारमली का भी हमने पढ़ा उमा दे साथ में लेके आई थी, उस बारमली के कारण उनका घर टूट गया। तो बारमली, तो भाई ये बारमली नाम राजस्थान के अंदर हमें कई जगहों पर पढ़ने पड़ता है, ठीक है। बारमली नाम भाई खतरनाक ही था। गोगा जी की पेड़ी, बागा बारमली रा दूहा, और आप लिख लीजिए उमा दे भटियाणी रा कवित। उमा दे, दे है ना, नाम तो इनका उमा है लेकिन हम देवी लगाते थे, देवी उमा देवी, तो देवी को मारवाड़ में दे ही कह देते, शॉर्टकट प्रेम में थे तो सारे। उमा दे भटियाणी, भटियाणी रा कवित, उमा दे भटियाणी रा कवित, ठीक है। ये तो मेन आपके मान लो कि आपके ईश्वरदास जी, आसानंद जी, इतनी बात हमने, ये दो दरबारी थोड़े मेन थे, लिख लो आप। तो किलो के बारे में आपको लिखा दिया है, और तो मालदेव जी के बारे में खास पितृहंता ये मारवाड़ के, ये बात ध्यान रखना। और मेवाड़ के पितृहंता उदय सिंह प्रथम कुंभा को मारा था, कुंभा को उन्माद रोग हो गया था, ठीक है। तो इनके पुत्रों के बारे में आप थोड़ी जानकारी रखो, क्योंकि इनके बाद में मारवाड़ के इतिहास का थोड़ा क्या है हलचल मच गई। मालदेव बड़े पराक्रमी शासक थे, लेकिन उनके बाद में भाइयों बीच लड़ते रहे, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि मालदेव के बाद में पराक्रमी शासकों की कमी हो गई भाई, ठीक है। जैसे महाराणा प्रताप के बाद में मेवाड़ के अंदर तो बाद में राज सिंह भी आए जिन्होंने संघर्ष किया, लेकिन आगे हमें इतना ज़्यादा कोई बात देखने को मिलती नहीं है। तो मालदेव जी के पुत्र के बारे में लिख लेना, पुत्र, इनके बड़े पराक्रमी पुत्र थे भाई, राव चंद्रसेन जी थे। बड़े पुत्र है राम सिंह, ये जो ऑर्डर है ना ये बड़े से छोटे का है, ध्यान रख लेना। राम सिंह और राव उदय सिंह, राव चंद्रसेन, चंद्रसेन, और एक थे रायमल, ठीक है। तो 1562 के अंदर मृत्यु हो गई थी मालदेव जी की, ठीक है। तो राम सिंह जी तो मालदेव जी के पुत्र नहीं थे, उमादे थी ना, उमादे ने वापस कभी मालदेव जी का मुंह नहीं देखा, लेकिन उमादे जी ने इस राम सिंह को गोद लिया था। उमादे ने राम सिंह को गोद लिया था, और इसको गोद लिया तो इसको क्या दे दिया, एक गोद से ही क्या, गुंदोज। ये एक मारवाड़ के अंदर आपके छोटा सा क्षेत्र है जो इसको दे दिया था, राम सिंह जी को गुंदोज दे दिया। और राव उदय सिंह, राव चंद्रसेन, और इस रायमल को तो दे दिया बाड़मेर। बाड़मेर कौन सा, ये सिवाना, शरण स्थली ना सिवाना, इसको दे दिया सिवाना। और राव चंद्रसेन जी को दे दिया जोधपुर, और इस उदय सिंह को दे दिया फड़ौदी। तो राज्य का अलग अलग भागों में बांट दिया। विभाजन तो क्या कर दिया, वैसे भी सामंत एक राजा बनता था, बाकियों को कुछ ना कुछ देते थे। तो मालदेव जी तो राव चंद्रसेन जी को घोषित करके चले गए, बड़े मेरे बाद में राजा ये राव चंद्रसेन बनेंगे, तो अगले राजा राव चंद्रसेन जी बनेंगे। लेकिन आगे क्या होता है, ये राम सिंह अकबर के पास जाता है और अकबर की सेना लेकर राव चंद्रसेन पर आक्रमण करता है। तो इसके आगे क्या घटनाएं होंगी वो सारी हम बात करेंगे हमारी अगली वीडियो के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये तो चले जाएंगे अकबर के पास, बाद में चंद्रसेन पर आक्रमण करेंगे। चंद्रसेन को मैंने बताया था ना आपको, राव चंद्रसेन जी को किसने कहा था, मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, राजस्थान का भूला बिसरा राजा, तो यही वे राव चंद्रसेन है जिन्होंने महाराणा प्रताप से पहले, अग्रगामी मतलब महाराणा प्रताप से पहले मुगलों से संघर्ष किया था, उनके सामने कभी झुके नहीं और सारी जिंदगी संघर्ष करते रहे। महाराणा प्रताप की तरह ये भी पहाड़ियों के अंदर, जंगलों के अंदर संघर्ष किया और 1581 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो राव चंद्रसेन जी बड़े इंपॉर्टेंट राजा है, इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है।
तो कल हम राव चंद्रसेन जी और इनके विवाद के बारे में पढ़ेंगे कि आगे मारवाड़ के इतिहास के अंदर क्या हुआ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को करते रहो शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो, और जितने लोगों के साथ आप शेयर करते हो उतने की कोशिश आप करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो कल हम करेंगे इसके आगे की बात। और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, हमेशा आपको क्या है वहाँ पर क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और अभी थोड़ी देर में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ज़रूर जाकर टेस्ट दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर।